Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the third part of chapter 5th. बच्चों चैप्टर 5th जिसका नाम द फ्रीडम है उसका आज हम थर्ड भाग पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, वो मिस्टर पर्सल के पास आता है। मिस्टर पर्सल से वो क्या 2 कबूतर खरीदता है, तो उसके लिए वो पैसे भी देता है, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। ठीक है, तो उससे आगे हम आज पढ़ेंगे माई डियर मैन से। माई डियर मैन से। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। माई डियर मैन, इफ यू वांट them badly, you can certainly have them for $5. मीन्स मिस्टर पर्सल कहते हैं, प्यारे व्यक्ति, वांट मीन्स चाहना, यदि तुम चाहते हो, इन्हें अच्छी तरह चाहते हो, तो तुम इन्हें $5 में ले सकते हो। ठीक है, हमने बताया था आपको पहले कि डॉलर्स जो है ये बाहर की एक विदेशी मुद्रा है जो बाहर देशों में चलती है। I'll take them. He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on the tiptoe, unlocked the keg, and handed it to his customer. The man cocked his head to one side, listening to the constant chattering, the rushing fury of the shop. That noise, he blurted, does not it get you? यानी I'll take them, यानी मैं इन्हें लूंगा। He laid his $5 on the counter, यानी वो जो अजनबी होता है वो $5 काउंटर पर रख देता है। मिस्टर पर्सल टोटर ऑन टिप टॉय अनलॉक द कैग, यानी जो मिस्टर पर्सल है वो उस पिंजरे को क्या करते हैं, जल्दी से खोलते हैं। अनलॉक द कैग माने जल्दी से खोलते हैं। एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और उस कस्टमर को दे देते हैं। द मैन cocked his head to one side, listening to the constant chittering, यानी जो मैन है वो कोक यानी आवाज़ सुनता है, मुर्गी की आवाज़ सुनता है। his head to one side listening, यानी उससे जो है अलग अलग जो जानवर हैं उनकी चिटरिंग की आवाज़, उनके बोलने की आवाज़ आती है। द रशिंग क्यूरी ऑफ द शॉप, यानी उस दुकान पर जो जहाँ बहुत ही ज़्यादा जानवर भिड़े हुए थे, भीड़ भाड़ थी, वहाँ पर उसे कहीं की आवाज़ आती है, जानवरों के बोलने की आवाज़ आती है। दैट नॉइज He blurted, does not it get you? क्या ये आवाज़ आपको परेशान नहीं करती है? क्या ये जो आवाज़ चल रही है, क्या ये आवाज़ आपको परेशान नहीं कर रही है? Noise, what noise? शोर, कैसा शोर? Mr. Purcell looked surprised. He could hear nothing unusual. The customer glared. I mean, all this gagged stuff drives you crazy, does not it? Mr. Purcell drew back. Either the man was insane or drunk. He said hastily, yes, certainly. I guess so. Means noise माने होता है शोर। What noise? Mr. Purcell looked surprised. Surprise का मतलब होता है आश्चर्य से, यानी मिस्टर पर्सल कहते हैं कि कैसा शोर हो रहा है। He could hear nothing unusual, यानी उन्हें तो कुछ भी यहाँ पे कोई दूसरा आवाज़ नहीं आ रही है। द कस्टमर ग्लेयर्ड, यानी जो कस्टमर है वो घूर कर देखता है। आई मीन ऑल दिस कैग्ड स्टफ, यानी मेरा मतलब है जो पिंजरों में पक्षी जो बंद हैं इनमें की जो आवाज़ें आ रही हैं, क्या ये आपको आवाज़ें नहीं आ रही हैं? ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट, यानी क्या तुम पागल हो, क्रेजी हो, तुम्हें इनके बोलने की, इनके चलने की आवाज़ नहीं आती है? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, मिस्टर पर्सल पीछे हट जाते हैं। Either the man was insane or drunk, यानी वो सोचते हैं या तो ये आदमी इंसान का मतलब पागल है, और ड्रंक का मतलब क्या इसने शराब पी रखी है जो ये ऐसी बातें कर रहा है। He said hastily, वो जल्दी से कहते हैं yes, certainly I guess so, यानी वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी कुछ आवाज़ें आती हैं, ऐसा मुझे अनुमान है। वो गैस लगाते हैं क्योंकि वो मिस्टर पर्सन उन आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया करते थे। लिसन माने सुनो। द स्टेरिंग आईज कम क्लोजर। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? यानी वो अजनबी कहता है, क्या कहता है? लिसनिंग माने सुनो। द स्टेरिंग आईज कम क्लोजर, यानी अपनी आंखों को पास करते हुए, अपनी आंखों
को उस पर्सन के पास लाते हुए कहता है, हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5, यानी तुम्हारे विचार से मुझे $5 वापस लेने में या वापस कमाने में कितना समय लग जाएगा। द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, यानी जो मर्चेंट है वो चाहता है कि ये आदमी दुकान से बाहर चला जाए, क्योंकि वो उस आदमी से बहुत परेशान हो चुका था। बट ऑडली इनफ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक अजीब व्यवहार होता है किसी को भगाना। ही कुड नॉट, ही हियर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुल आस्किंग, उसने अपने कर्तव्यपूर्ण तरीके से पूछा, वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, यानी आप वाई हाउ लॉन्ग इट टेक यू, आप इसे वापस क्यों लेना चाहते हैं, वापस क्यों कमाना चाहते हैं, जो आपने मुझे पैसे दिए हैं, जो $5 दिए हैं, इन्हें आप क्यों लेना चाहते हैं। द अदर लाफ्ड, फिर वो हंसा। 10 years, 10 साल, एट हार्ड लेबर, यानी कठिन परिश्रम के द्वारा। 10 years to earn $5, यानी तुम 10 साल में कठिन परिश्रम करके ये पैसे कमा सकते हो, वापस ले सकते हो। 50 cents a year, यानी पर साल, हर साल तुम 50 cents, 50 cents 50 पैसे कमा सकते हो। नाउ लेट्स सी द सेकंड पेज। It was the best. Purcell decided to humor him, यानी पर्सल ने उसके साथ क्या किया, मजाक किया। humor का मतलब होता है मजाक करना। My 10 years, that's certainly a long time now. ये वास्तव में एक क्या होता है, बहुत लंबा समय होता है पैसे कमाने का, ठीक है। They give you $5, laughed the man, यानी वो व्यक्ति हंसा, उसने कहा कि वो $5 मुझे मिल सकते हैं। एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, यानी अ चीप सूट, मैं एक सस्ता सूट दोबारा से ले सकता हूँ जो मेरे कपड़े हैं। और उन्होंने टेल माने, और उस व्यक्ति ने हमें बताया कोड अगेन, यानी कोड अगेन का मतलब दोबारा पकड़ना। उसने कहा कि अब तुम्हें इन पक्षियों को दोबारा नहीं पकड़ना है। मिस्टर पर्सन मॉप्ड हिज स्वीटिंग ब्रो, यानी मिस्टर पर्सन ने मॉप्ड माने पूछा, स्वीटिंग माने पसीने, ब्रोमिस अपनी आंखों पे से मिस्टर पर्सन ने पसीने पूछे। नाउ अब अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डॉग्स, फीडिंग मीन्स खाना खिलाना, केयर मीन्स देखभाल करना। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डॉग्स, अब तुम्हें जो है इन डॉग्स की, ये जो कबूतर आप लेकर जा रहे हो, इनकी देखभाल करनी हो, इन्हें खाना खिलाना। आई वुड एडवाइज, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अब इनका ध्यान रखना। वाह वाह। द swallow man swing around and stuck abruptly from the store. Purcell sighed with sudden relief. He waddled to the window and stared out just outside. His peculiar customer had halted. He was holding the keg shoulder high, staring at his purchase. Then, opening the keg, he reached inside and drew out one of the doves. He tossed it into the air. He drew out the second and tossed it after the first. Means बहा होता है, एक वर्ड होता है, इसे बोलते हैं हम एक, जैसे है ना किसी आवाज निकालना, जैसे कितना बेकार है, वाह कितना बेकार है, ये एक घृणा सूचक शब्द है। ये आपके बड़े मीनिंग में भी दिया है, घृणा सूचक शब्द, बुरा शब्द। द सैलो मैन स्वैंग अराउंड, यानी वो जो पीला व्यक्ति था, जो पतला दुबला व्यक्ति था, उसने चारों तरफ देखा। एंड स्टॉक्ड एब्रुप्टली फ्रॉम द स्टोर, और स्टोर से बाहर की तरफ चला गया। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, यानी जो पर्सल था, पर्सल उससे इतना परेशान हो गया था, उसने उसके जाने के बाद साइड विद रिलीफ, रिलीफ होता है राहत, उसने एक राहत की सांस ली, अब उसे आराम मिला। ही वैडल्ड टू द विंडो, यानी मिस्टर पर्सल विंडो की तरफ गए, हल्के हल्के कदमों से, वैडल्ड माने होता है हल्के हल्के कदमों से चलना। विंडो खिड़की की तरफ गए। एंड स्टेयर्ड आउट, और बाहर झांका। जस्ट आउटसाइड, बाहर की तरफ उन्होंने देखा। हिज पिक्यूलर कस्टमर, जो उसका स्पेशल कस्टमर था, हैड हॉल्टेड माने वो रुक गया था। ही वॉज होल्डिंग द कैग शोल्डर हाई, यानी उसने जो है उस कैज को, उस पिंजरे को अपने कंधे से ऊपर उठा रखा था।
स्टेरिंग एट हिज परचेज, और जो उसने खरीदा था उसे बड़ी ही ध्यानपूर्वक देख रहा था। देन माने तब, ओपनिंग द केज का मतलब उसने उस पिंजरे को खोला। ही रीच्ड इनसाइड, और उसने अंदर से अपना हाथ उसके अंदर डाला। एंड ड्रीव आउट वन ऑफ द डव्स, और उनमें से एक डव्स को, यानी उसने एक पक्षी को बाहर निकाला, यानी उसने एक कबूतर को बाहर निकाला। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और उसे हवा में ऊपर उछाल दिया। ही ड्रीव आउट द सेकंड, उसके बाद उसने सेकंड को निकाला। एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, और पहले की तरह उसने दूसरे दूसरे कबूतर को भी उसने आसमान में उछाल दिया। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ। दे रोज लाइक विंड ब्लाउन balls to fluff and were lost in the smoke grey of the wintry city. For an instant, the liberator was silent, and lifted gaze watched after them. Then he dropped the cage, a futile, suddenly forlorn figure. He shaved both hands deep in his trouser pockets, hunched down his head, and shuffled away. The merchant's brow was puckered with perplexity. So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price, and immediately he had turned them loose. Now, why, Mr. Purcell muttered, did he do that? He felt vaguely insulted. Means, अब समझते हैं बच्चों इसे। दे रोज लाइक विंड ब्लोन, दे मीन्स वे जो दोनों कबूतर थे वे आकाश में ऊपर हवा में उड़ गए। बॉल्स द फ्लफ, बॉल्स द फ्लफ्स यानी जैसे बॉल ऊपर जाती है उस बॉल की तरह वो पक्षी भी आकाश में ऊपर चले गए। एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंटर सिटी, और जो उस शहर के ऊपर कोहरे की एक परत छाई हुई थी, स्मोक में कोहरा होता है, उस कोहरे की जो परत छाई हुई थी उस परत में वो ऊपर गायब हो गए, यानी ऊपर आसमान में उड़ गए। फॉर एन इंस्टेंट द लाइब्रेटर वाज साइलेंट, यानी कुछ समय के लिए जो लाइब्रेटर था, जो दुकान का मालिक था, वो साइलेंट माने चुप हो गया। एंड लिफ्टेड गेज वॉच आफ्टर देम, और वो जो है बड़ी ध्यान से यह दृश्य देख रहा था कि वो किस तरह उसने उन पक्षियों को उड़ा दिया। देन ही ड्रॉप द कैक, और फिर उसने वो पिंजरा ड्रॉप माने गिरा दिया या पिंजरा फेंक दिया। अ फ्यूटाइल सडनली फॉरलॉर्न फिगर, ही shoved both hands deep in his trouser pocket, यानी वो दोबारा से फॉरलॉर्न माने निराश व्यक्ति जो था, वो अचानक से फिर निराश हो गया व्यक्ति। उसने अपने बोथ हैंड्स माने दोनों हाथ अपने पैंट जो उसने पहन रखी थी उस पैंट की जेब में डाले, और वो फिर वहां से चलने लगा। हंच्ड माने झुका हुआ, हंच्ड डाउन हिज हेड, यानी उसका सिर झुका हुआ था। एंड शफल्ड अवे, और वो फिर दोबारा से अपने रास्ते पर चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी, यानी जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, उसे बड़ा ही अजीब लगा। उसने अपनी जो आंखों की भौं होती है उन्हें सिकोड़ा। विद परप्लेक्सिटी, यानी उसे बड़ी चिंता हुई, यानी वो चिंता में उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा। सो डेस्परेटली, यानी ये कितना दुखद है। हैड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, डिजायर द डव्स, यानी उस व्यक्ति को इन कबूतरों की कितनी इच्छा थी, वो कितने उम्मीद से इन्हें खरीदना चाहता था। दैट ही हैड लेट हिम, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया। हैव देम एट अ रिड्यूस प्राइस, यानी उसने उनके लिए उनके पैसे भी कम कराए थे। उसे उनकी इतनी चाह थी, उसके बावजूद उसने उन पक्षियों को उड़ा दिया। एंड इमीडिएटली मानो था, जल्दी से, ही हैड टर्न देम लूज, ही टर्न देम लूज, यानी जल्दी से वो जो है अब नॉर्मल हो गया, वो ढीला पड़ गया। उसने ऐसा क्यों किया? नाउ व्हाई मिस्टर पर्सल, यानी उन्होंने ऐसा क्यों किया वो मिस्टर पर्सल समझ नहीं पाए। मिस्टर पर्सल म्यूटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, यानी आपस में
अपने आप में ही बोलना। मिस्टर पर्सन म्यूटेड, मिस्टर पर्सन ने अपने आप से कहा, डिड ही डू दैट, ऐसा इसने क्यों किया, यानी ऐसा इसने क्या कर दिया। ही फेल्ट वैग्युअली इंसल्टेड, यानी उसे जो है अपनी एक तरह से बेइज्जती महसूस हुई। उस मिस्टर पर्सल को, उसे ऐसा लगा कि शायद इस व्यक्ति की वजह से मुझे बेइज्जती होना पड़ रहा है, उसे ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमें जो है कभी भी किसी भी पशु पक्षी को कैद कर कर नहीं रखना चाहिए, सभी को आज़ादी से रहने का अधिकार है। इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं वो हैं L.E. ग्रीव। बच्चों इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, इन वर्ड्स मीनिंग को आपको अच्छे से याद करना है। जैसे अपीयरेंस का मतलब उपस्थिति, एड्स का विज्ञापन, ब्लस्टरी का तूफानी, फिल्म का परत, अनबेस का निष्पक्ष यानी एकदम साफ साफ दिखाई देना, मोनोटोनियस का मतलब नीरस, क्लैस्ड का मतलब लगा हुआ यानी बिल्कुल पास में, चिटरिंग का मतलब चिड़िया के चहचहाने की आवाज, एब्रैप्टली का मतलब अचानक, बहा का मतलब होता है घृणा सूचक शब्द। तो बच्चों आप सबको ये वर्ड मीनिंग याद करने हैं। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो बुक वर्क हैं, वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।